हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएम को कौन कौन से डिवाइस दिया जाता है और उस डिवाइस में कौन कौन सा काम होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या काम करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल जो बीपीएम को डिवाइस दिया जाता है, आरएसीटी दिया जाता है, ठीक है, और एक मोबाइल दिया जाता है। दो डिवाइस आपको मिलेगा, एक आरएसीटी, एक मोबाइल। इस दोनों में क्या क्या काम करना पड़ता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछे थे कि टेलीग्राम, आप लोग से शाम में एक क्वेश्चन पूछे थे कि आप लोग को कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, ये सब बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो कुछ कैंडिडेट टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछे हैं कि भैया बीपीएम को कौन कौन से डिवाइस में काम करना होता है, क्या काम करना होता है। मोबाइल मिला है जो कि ठीक से काम नहीं करता है, एप्लीकेशन समझ नहीं आता है, और एक आरएसीटी है जो कि उसमें काम करने, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो नहीं जानता है। ठीक है, तो देखिए, नया नया जीडीएस को ये सब प्रॉब्लम होता है, जो कि जीडीएस बीपीएम को ये सब चीज़ दिया जाता है खास करके। तो देखिए, एक आरएसीटी डिवाइस है, एक मोबाइल है, यही दोनों पे पूरा ऑफिस चलता है। ठीक है, पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं आरएसीटी डिवाइस के बारे में। ये देखिए, हमारे पास आरएसीटी डिवाइस है। ठीक है, इस तरह का आरएसीटी डिवाइस मिलता है सबको। ठीक है, रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आरएसीटी ये मिला है, और एक मिलता है सैमसंग J4 का मोबाइल। ठीक है, इसमें क्या काम होता है और इसमें क्या काम होता है, ये दोनों डिवाइस मिलता है, दोनों डिवाइस मिलता है बीपीएम को। ठीक है, तो ये आरएसीटी है, ये मोबाइल है, ये सबको पता है। अब इसका देखिए काम क्या होता है। इस डिवाइस में पहला तो डे बिगिन डे क्लोज होता है। दूसरा है कि कोई कस्टमर आया है लेटर पोस्टिंग कराने, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे रजिस्ट्री लेटर हो, चाहे आप खुद से कोई सर्विस लेटर बुक करके आप डिविजनल ऑफिस, चाहे इंस्पेक्टर ऑफिस, चाहे सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस, या कहीं भेजना चाहते हैं हेड पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर के पास, तो इसी डिवाइस में सर्विस लेटर किया जाता है। ठीक है, और ये तो डे बिगिन हो गया, डे क्लोज हो गया, लेटर पोस्टिंग का काम हो गया। इसी में CBS PLI का काम होता है। जितना भी काम होता है उस CBS PLI करना पड़ता है, तो इसमें एंट्री करना होता है। ठीक है, जब डे क्लोज करते हैं, डे क्लोज करने से पहले जितना भी काम होता है सब यहाँ पे मैनुअली एंट्री करके और फिर वहाँ पे वॉलेट बैलेंस बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो पहला देखिए, मेन जो काम आपको करना है डिपॉजिट विड्रॉल का। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे, चाहे कोई RD डिपॉजिट हो, SB डिपॉजिट हो, चाहे फिर आप फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खोलते हो, ठीक है, चाहे सुकन्या डिपॉजिट हो, या चाहे विड्रॉल हो, SB विड्रॉल होता है, मेनली SB विड्रॉल होगा। तो इसमें SB विड्रॉल डिपॉजिट होगा, RD डिपॉजिट होगा, चाहे अकाउंट ओपनिंग होगा, चाहे सुकन्या अकाउंट खोलेगा या फिर डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, नया अकाउंट खोलेंगे तो इसी में होगा, या फिर पहले से ही अकाउंट खुला हुआ डिपॉजिट करेंगे तो इसी डिवाइस से होगा। और एक होता है TD, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, वो डायरेक्ट आप अकाउंट खोलेंगे, इसमें कोई डिपॉजिट नहीं होता है। अकाउंट खोलने वक्त ही एक वन टाइम डिपॉजिट होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, मान लो एक आदमी आया है, डिपॉजिट करने आया 50,000, तो इसमें अकाउंट खोलेंगे, नेक्स्ट अगले दिन फिर आएगा डिपॉजिट करने, तो TD में डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, एक वन टाइम ही डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट हुआ। रेगुलर आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं, SB डिपॉजिट विड्रॉल, अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, चाहे जॉइंट अकाउंट हो, चाहे सिंगल अकाउंट हो, चाहे जॉइंट A हो, चाहे जॉइंट B हो, या सिंगल अकाउंट हो। जॉइंट A में मान एक ही आदमी कोई डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, डिपॉजिट तो दोनों कर लेगा, लेकिन विड्रॉल टाइम किसी एक आदमी, चाहे पति या पत्नी, चाहे बेटा या बहू, जिसके साथ ही भी जॉइंट है, वो एक आदमी मेंबर रहेगा। ठीक है, मेन आदमी होगा। जॉइंट B में दोनों डिपॉजिट विड्रॉल कर सकता है, चाहे पति या पत्नी। ठीक है, डिपॉजिट तो कोई भी कर सकता है, विड्रॉल टाइम भी दोनों कर सकता है। कोई अगर एक आदमी आकर के, पति आया तो पति विड्रॉल कर सकता है, पत्नी आया तो पत्नी विड्रॉल कर सकता है, क्योंकि जॉइंट भी है। सारा अकाउंट इसी में खुलता है। फिर होता है RD अकाउंट, RD अकाउंट भी इसी। दूसरा बात है RD डिपॉजिट। ठीक है, RD डिपॉजिट करते हैं या फिर अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो RD डिपॉजिट करने वक्त फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट कर सकते हैं, मंथली डिपॉजिट होता है, इसी डिवाइस में होता है। अगर अकाउंट ओपनिंग करने आया, चाहे 200, 500, 1000, 2000, जिसका भी जितना अमाउंट का RD खोलना चाहता है, तो इसी में RD अकाउंट भी खुलता है। फिर आता है सुकन्या अकाउंट, सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं इसी डिवाइस से, और डिपॉजिट कोई फ्रीक्वेंटली करता है तो इसी डिवाइस से होगा। मिनिमम एक साल में 1000 डिपॉजिट होता है, मैक्सिमम 1.5 लाख टका डिपॉजिट कर सकता है एक सुकन्या अकाउंट में। एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1000 डिपॉजिट होना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। अगर 1000 से कम करता है तो उसको 50 रुपया डिफॉल्ट फीस लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानते हैं, जिसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, TD।
तो एक वन टाइम अकाउंट खुलता है, फिर जब क्लोजर के टाइम आएगा तो ऐसा ऑफिस में क्लोज होता है। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद आप जो है डे क्लोज इसी से करेंगे। ठीक है, डे क्लोज भी इसी से होता है। इतना ये सब काम होता है इस RSCT डिवाइस से। उसके बाद देखिए ये RSCT डिवाइस का मेनली यही सब काम होता है, डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट ओपनिंग एंड डे क्लोज, डे बेकिंग, इतना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मोबाइल जो मिलता है, मोबाइल में आप क्या करते हैं, लेटर डिलीवरी करते हैं। ठीक है, मान लो कोई लेटर आया है, मान लो एक लेटर है मेरे सामने, मान लो एक लेटर है, समझ लो, मान लो एक ये लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर होगा, इसको स्कैन कीजिएगा पोस्टमैन ऐप में। मान लो मेरे पास एक लेटर है, इसको हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पे डिलीवरी करना दिखाना रहता है, या फिर अनडिलीवर या डिलीवरी, या फिर जो भी स्टेटस देते हैं, मेनली डिलीवरी किया जाता है। तो यहाँ पे स्कैन करेंगे बारकोड को, फिर डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, तो मेनली इसका काम डिलीवरी का है। इसी मोबाइल में आप IPPB का भी काम करेंगे। जैसे IPPB का काम, मान लो अकाउंट ओपनिंग हुआ, अभी SBRPM का अकाउंट खुलता है, मतलब प्रीमियम अकाउंट खुलता है, और PM किसान का अकाउंट खुलता है। जो भी अकाउंट खोलेंगे IPPB का जो कार्ड जो होता है इसी मोबाइल से होगा। का अगर काम करना है तो इसी मोबाइल से आधार कार्ड का भी काम होता है। तो इसके पीछे एक स्कैनर होता है, स्कैनर इस अटैच करेंगे। ठीक है, स्कैनर अटैच करने के बाद यहाँ से जो भी चाहे अकाउंट खोलना हो, चाहे IPPB का काम कुछ भी करना हो, चाहे फिर आप आधार कार्ड का काम करना हो, चाहे चाइल्ड इनरोलमेंट हो, चाहे आधार मोबाइल अपडेट हो, तो इसी मोबाइल से करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये डिवाइस का काम आपको समझ आ गया। उसके बाद ये डिवाइस हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइस का काम हो गया। उसके बाद जितना भी डिपॉजिट विड्रॉल हुआ है सारे को जर्नल में लिखेंगे। जर्नल में लिखने के बाद जितना भी कैलकुलेशन हुआ, जितना भी डिपॉजिट विड्रॉल हुआ है, सबको एक साथ ऐड करके वो जर्नल में लिख देंगे। जर्नल में लिखने के बाद उसके बाद आप BO जर्नल लिखेंगे। BO जर्नल लिखने के बाद रफ खाता करेंगे। रफ खाता में जितना भी बैक साइड टेस्ट डे का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। फिर जो भी आइटम डिपॉजिट हुआ है डिपॉजिट लिखेंगे, ऐड कर देंगे। फिर विड्रॉल साइड देखेंगे कि IPPB का कितना विड्रॉल हुआ है, चाहे फिर SB विड्रॉल कितना हुआ है, या फिर RD रिबेट भी मिलता है तो RD रिबेट कितना हुआ है, वो सब ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ इसका एक और काम है RPLI डिपॉजिट। ठीक है, RPLI डिपॉजिट भी किया जाता है और इंडेक्सिंग भी किया जाता है। जब कोई आप नया प्रपोजल करते हैं तो यहाँ पे इसी डिवाइस से RSCT से आप RPLI डिपॉजिट भी कर सकते हैं, नया इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब है नया पॉलिसी आप खोल सकते हैं इसमें। ठीक है, ये खोलने के बाद आप RPLI ब्रांच भेज देते हैं पोस्टिंग करके। लेटर पोस्टिंग मतलब सर्विस लेटर करके भेजेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, रजिस्ट्री करके भेजेंगे तो आपको पैसा लगेगा, चाहे स्पीड पोस्ट करेंगे। तो आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉई है तो आपको सर्विस लेटर करना चाहिए, उसमें पैसा नहीं लगता। ठीक है, और रजिस्ट्री जिस ऑप्शन में होता है उसी के आगे देखिएगा सर्विस लेटर लिखा रहता है, उसमें क्लिक करना है होता है। क्लिक करके सर्विस लेटर करेंगे तो पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप भेज सकते हैं RPLI ब्रांच में। तो आपका डिपॉजिट विड्रॉल हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, उसके बाद RPLI करेंगे, RPLI प्रपोजल इंडेक्सिंग करेंगे। उसके बाद डिपॉजिट फ्रीक्वेंटली जो महीना डिपॉजिट होता है, सालाना डिपॉजिट होता है, इसी डिवाइस से करेंगे। ठीक है, तो SBPLI में डिपॉजिट विड्रॉल होगा, अकाउंट ओपनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद एक ऐप होता है PLI डिपॉजिट। ठीक है, PLI का काम उसमें होगा। एंड एक होता है डेमो बुकिंग, उसमें आप लेटर पोस्टिंग वगैरह सब कर सकते हैं। डे क्लोज डे बिगिन उसी से होता है। ठीक है, उसके बाद डे क्लोज करने के एक और डेल ऐप होता है, उसमें जाके डे क्लोज कर देंगे, बैक क्लोज करके फिर अकाउंट ऑफिस भेज देते हैं। तो इतना काम ये चीज़ होता है। इसका काम आपको समझा ही दिया है कि आप इसमें कोई भी लेटर डिलीवरी करेंगे, उसके बाद पोस्टमैन ऐप में जाके लेटर डिलीवरी करेंगे, उसके बाद आपको आधार कार्ड का भी काम करना है तो इसी में करना होगा, और उसके बाद कोई भी IPPB का काम करेंगे, चाहे अकाउंट ओपनिंग हो, चाहे डिपॉजिट विड्रॉल हो, तो इसी से काम करेंगे। तो मेनली ये है। सारा जर्नल जब लिख लेंगे, लिखने के बाद रफ खाता करेंगे। रफ खाता करने के बाद डिपॉजिट साइड डिपॉजिट लिखेंगे, जितना डिपॉजिट हुआ, मान लो 1 लाख रुपया का आज काम हुआ है, प्रीवियस डे मतलब ओपनिंग बैलेंस जोड़ करके, और जितना आइटम का काम हुआ सारा डिपॉजिट साइड में लिख देंगे, कितना मान लो 1 लाख का काम हुआ, और विड्रॉल 30,000 का काम हुआ, मान लो 20,000 SB विड्रॉल हुआ है, 10,000 मान लो IP विड्रॉल हुआ, तो 30,000 विड्रॉल हुआ है। तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस आज का कितना, मान लो आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख में क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, 1 लाख, और उसमें 30,000 विड्रॉल हुआ, तो 70,000 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है। लेकिन आप लोग 70,000 नहीं रख सकते, इसीलिए आपको क्या करना होगा,
कैश रेमिटेंस करना रहता है, ठीक है। तो कैश रेमिटेंस विड्रॉल साइड में ही जाके करेंगे। मान लो 50,000 कैश रेमिटेंस किए हैं और आपका 20,000 SB विड्रॉल था, 10,000 IB विड्रॉल हुआ, तो टोटल जोड़ के कितना हुआ, 80,000 विड्रॉल साइड हुआ, 1 लाख डिपॉजिट साइड हुआ। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, 20,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ। फिर अगले दिन जब ऑफिस खोलेंगे तो वही आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। आज का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। पहले डे बिगिन करेंगे, काम पूरा करेंगे, फिर डे क्लोज करके लेटर, फिर डे क्लोज करके आप मेल बैग बांध करके फिर मेल कैरियर को दे देंगे, यानी डाक सेवक को दे देंगे, वो चला जाएगा। फिर आपका काम फिनिश हो जाएगा एक दिन का। अगले दिन भी सेम प्रोसेस करना, फिर अगले दिन भी सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस काम होते रहता है। मान लो किसी दिन अकाउंट नहीं हुआ, अकाउंट ओपनिंग नहीं हुआ, तो किसी दिन मान लो ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉल नहीं हुआ, उस तरह से काम चलता रहता है। तो आपको चिंता नहीं करना है, काम आराम से करते जाना है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है। मोबाइल में कैलकुलेटर आता है, आप आराम से कैलकुलेट करेंगे जो भी डिपॉजिट हुआ है। मान लो RD में बहुत सारे RD हो जाता है, 200, 300, 500, 1000 का, सबको ऐड कर देंगे कैलकुलेटर पर जाकर। 200, 300 सबको ऐड करके मान लो 15,000 का RD डिपॉजिट हुआ, तो सब लिख देंगे जर्नल में। एक रेड काली से, रेड पेन से आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे। फिर जितना कैलकुलेशन हुआ, मान लो 10,000 का RD डिपॉजिट हुआ, 10,000 लिख देंगे। तो इस तरह से काम होता है। पहले आपका SB जर्नल मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद RPL जर्नल मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद RD जर्नल मेंटेन करना चाहिए, TD जर्नल मेंटेन करना चाहिए और SSA जर्नल मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक BO जर्नल होता है, BO जर्नल मेंटेन करना होगा और रफ खाता मेंटेन करना होगा। रफ खाता से ही पता चलेगा, रफ खाता मतलब रफ अकाउंट से ही पता चलेगा आपका क्या क्या काम हुआ आज का। तो ये सब चीज़ करने के बाद एक और आता है अकाउंट खाता। अकाउंट खाता लिखना होता है। जब आपका बैलेंस सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का सेम हो जाएगा, मान लो ब्रांच ऑफिस में दिखा रहा है 50,000 आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस, तो अकाउंट ऑफिस में भी 50,000 है, तब समझेंगे कि आपका बैलेंस ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डिफर होता है तो आप SPM से बात करके उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर खुद देखिएगा कि कौन कौन आइटम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ RACT में, तो वहाँ से आप ठीक करके तब जा करके अकाउंट खाता में लिखिएगा। अकाउंट खाता लास्ट में लिखा जाता है। अकाउंट खाता में कुछ भी मिस्टेक्स नहीं रहना चाहिए, तो दिक्कत होगा ऑडिट टाइम, ठीक है। आपको डांट भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। इसीलिए रफ खाता अच्छे से कीजिए। जब बैलेंस मिल जाएगा अकाउंट ऑफिस से और ब्रांच ऑफिस से, तब जाके अकाउंट खाता में लिखना है, ठीक है। तो अकाउंट खाता समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से काम होता है एक BPM का। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग का प्रॉब्लम था तो हम सॉल्व कर देते हैं। और अभी जो IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 चल रहा है, तो उसमें आपको मोबाइल या फिर टैब मिलेगा, तो उसमें अच्छे से काम होगा। ये डिवाइस अभी 2G पे काम करता है और ये मोबाइल अभी 3G 4G पे काम करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लो है। जब 5G मोबाइल या डिवाइस मिलेगा, मतलब टैब मिलेगा या पॉस मिलेगा, तो उसके हिसाब से काम होगा। सब अभी पॉस भी मिल सकता है, मोबाइल भी मिल सकता है, ठीक है, टैब भी मिल सकता है, तो कुछ भी मिल सकता है। सब सर्कल में अलग अलग कुछ चेंजेस होगा, तो देख सकते हैं, ठीक है। जो मिलेगा आपको बताएंगे, अपडेट दे देंगे। और उसमें काम कैसे करना है वो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। और जब डिवाइस मिलेगा तो अच्छे से काम करना कैसे है उसको करेंटली बता देंगे, ठीक है, लेटेस्ट मोड में बता देंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ग्रुप में शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा, लोग बेनिफिटेड रहेंगे, न्यू कैंडिडेट्स जो भी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा वैसा नहीं लगता है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।